दोस्तों ईपीएफओ एक बहुत ही बढ़िया अपडेट लाया है और ये अपडेट कमाल का ही अपडेट है। अब जो है पीएफ में रिजाइनेशन डेट की वजह से अब जो है ना पीएफ नहीं अटकेगा, बिल्कुल नहीं फंसेगा। चलिए मैं पहले खोलता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि अपडेट क्या है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये रिजाइनेशन मैनेज और मार्क्स एग्जिट देख रहे हैं ना, ये रिजाइनेशन वाला सेक्शन मैंने खोला है। ये ऐसा इसलिए खोला है कि ये जो अपडेट है ना रिजाइनेशन डेट अपडेट होने को लेकर के है और इससे ये फायदा क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं प्लीज नोट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू कैन सेलेक्ट एनी डेट ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आप एक महीना का ही बस इसमें खुल रहा है। पहले क्या खुलता था कि पहले हम पीछे जा सकते थे मंथ में और आगे भी जा सकते थे, लेकिन अब केवल सिंगल मंथ का विंडो इसमें खुल रहा है। यानी पहले यहाँ पे एरो आता था, यहाँ पे आ जाता था और यहाँ पे आ जाता था, लेकिन अब ये एरो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी सिंगल मंथ। ये वाला पहले डायग्राम ये वाला दिखाई ही नहीं देता था, ठीक है ना। यानी आप अपने मन से कोई भी डेट अपडेट कर सकते थे, लेकिन अब सिंगल विंडो आपको दिखाई देगा मंथ का और उसी में से अपडेट करना पड़ेगा। और इससे फ़ायदा क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। देखिए पहले लोग गलती क्या कर देते थे कि जब रिजाइनेशन डेट अपडेट करते थे ना तो कोई भी डेट डाल देते थे, उनसे गलती हो जाती थी। मान लीजिए उनको 30 नवंबर करना है तो या तो 30 क्या करते थे 30 दिसंबर डाल देते थे या 30 अक्टूबर डाल देते थे 30 नवंबर के बजाय। तो ये डेट रिजाइनेशन डेट जो था ना ये गलत हो जाता था और गलती होने का ये दिक्कत थी कि उनका पीएफ फंस जाता था। यानी जब वो फॉर्म 19 या 10C या एडवांस के लिए विड्रॉल भरते थे तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था और उससे क्या होता था कि उनको सबसे पहले जो रिजाइनेशन डेट थी वो जो है सही कराना होता था, यानी करेक्शन फॉर्म भरना होता था, उसके बाद जो है फॉर्म सेटल होता था और इस प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 महीना लग जाते थे। लेकिन जब ये अब ये अपडेट आया है ना तो ये गलती ना के बराबर है, मतलब 2% मात्र रह जाएगी या मान लीजिए होगी ही नहीं गलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब सिंगल आपको विंडो दे रहा है, एक ही महीना उसी में से डेट अपडेट करना है। देखिए यहाँ पे दिसंबर 2022 का महीना खुला हुआ है, तो मैं अगर इसमें रिजाइनेशन डेट अपडेट करने जाऊंगा तो मंथ दिसंबर 2022 में से ही मुझे अपडेट करना होगा, यानी इधर उधर नहीं। और ये दिसंबर 2022 इसलिए आ रहा है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ये मेरा लास्ट महीना होगा जिसमें मैं काम कर रहा हूँगा, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए आप दिसंबर में इस दिसंबर में काम छोड़ देते हैं ना तो यही वाला महीना आपको दिखाई देगा, आप इधर उधर नहीं जा सकते, आप जनवरी में भी नहीं जा सकते, नवंबर में भी नहीं जा सकते। इससे क्या होगा कि आपका डेट जो है ना करेक्ट डेट इसमें आएगा और आपको इसी में से चुनना है कि किस डेट को छोड़ा आपने। तो जब एक महीना वाला विंडो रहेगा ना तो आपको याद भी रहेगा कि मैंने किस डेट को छोड़ा और वो डेट इसी में से आपको सेलेक्ट करके देना पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लोग कुछ भी डाल देते थे अपने मर्जी से और डालने का नतीजा ये होता था कि उनको करेक्शन फॉर्म भरना पड़ता था, तब जाकर के पीएफ निकलता था, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता था। अंडर प्रोसेस रहता था, पहले तो अंडर प्रोसेस 1 महीना रहता था, उसके बाद 1 महीने के बाद रिजेक्ट होता था, ठीक है। तब जा कर के मतलब करेक्शन फॉर्म भरने के बाद तब जाकर के उनका पैसा निकलता था। तो ये थी हालात। लेकिन अब ये जब अपडेट आया तो बहुत ही बढ़िया है कि आप सिंगल डेट डालेंगे। और क्या होती थी जब आप गलत डेट डाल देते थे तो क्या होता था, सर्विस ओवरलैपिंग हो जाती थी। अब ओवरलैपिंग कैसे होता था, तो ओवरलैपिंग इस तरह होता था जैसे मान लीजिए कि आज है 29 तारीख, 29 दिसंबर है, ठीक है। और आज एक कंपनी आप छोड़ देते हैं और दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं कल होकर के 30 दिसंबर से। लेकिन आप जब गलती करते थे तो क्या करते थे कि दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिए 30 दिसंबर से, लेकिन पहले वाले कंपनी में रिजाइनेशन डेट कब डाले 1 जनवरी। तो ये ओवरलैपिंग हो जाती थी और इस ओवरलैपिंग की वजह से पीएफ फंस जाता था। दूसरी ये भी गलती होती थी कि लोग क्या करते थे, मान लीजिए कि अक्टूबर में ही काम छोड़ दिए हैं और रिजाइनेशन डेट डाल रहे हैं दिसंबर में, तो ईपीएफओ कहता था भाई 2 महीने का कंट्रीब्यूशन कहाँ गया, ठीक है ना। अक्टूबर में छोड़े और दिसंबर में डाल रहे हो तो नवंबर दिसंबर 2 महीने का कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए ना। तो कहता था कंपनी से लिखवा के लाओ कि उन्होंने जमा क्यों नहीं किया, क्लैरिफिकेशन लेके आओ, लेटर लेके आओ कि क्यों नहीं जमा किया, नहीं जमा किया तो जमा करे। लेकिन गलती किसकी होती थी, आपकी होती थी। तो फिर इसके लिए भी आप क्या करते थे, करेक्शन फॉर्म भरते थे। लेकिन अब ये झंझट खत्म, आपको एक ही महीना वाला ये सिंगल विंडो मिलेगा और इसी में से आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये
आगे तो बहुत अच्छा हुआ आप लोगों के लिए, ना के बराबर पीएफ अटकेगा, फँसेगा ही नहीं, फँसने का चांस ही नहीं होता है, ठीक है ना? इस वजह से रिजाइनेशन डेट की वजह से मैं कह रहा हूँ, फँसने के लिए कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप सारी वीडियो देखते हैं, तो फिर आपका पीएफ कभी भी नहीं फँस सकता है, क्योंकि मैं हर चीज़ के बारे में बताता हूँ, हर चीज़ की जानकारी देता हूँ कि आपको गलती कहाँ नहीं करना है। हर वीडियो में तो हर वीडियो में मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि आपको ये गलती नहीं करना, वो गलती नहीं करना है, ठीक है ना? अगर आप देखते हैं तो आपकी पीएफ नहीं फँसेगी कभी भी। तो यहाँ पे ये रिजाइनेशन डेट ऐसे आ गया नए तरीके से, तो अब रिजाइनेशन डेट की वजह से आपका जो है पीएफ नहीं फँसेगा। ये ज़रूरी था आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो है अपडेट आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, और इसी तरह की वीडियो और अपडेट देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। अगर आपके मन में कोई भी सवाल और रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।